हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF, दोनों समरूप हैं बोल रहा है, और इनके क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। यानी जो पहला वाला जो क्षेत्रफल दिया है ABC का क्षेत्रफल है, और जो दूसरा वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है ये DEF का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है पहले से। और एक भुजा EF का मान भी हमें पहले से दिया हुआ है, और BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्नावली में सारे सवाल हम एक प्रमेय से हल करेंगे। देखेंगे पेज नंबर 155 में यहाँ पर एक प्रमेय दिया हुआ है, प्रमेय 6.6। इसी से हमें प्रश्नावली 6.4 पूरी हल करना है। तो देखेंगे यहाँ पर हमें दिया दो समरूप त्रिभुजों के, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। जैसे यदि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो कोई भी एक भुजा का संगत भुजा का अनुपात लेंगे। जैसे हम AB के बट्टे में लेंगे PQ, तो AB बट्टे जो PQ लेंगे उसमें वर्ग लगाएंगे तो अनुपात का वर्ग के बराबर होगा। ये इस टाइप से प्रमेय बोल रहा है। तो इस प्रश्नावली में सभी प्रश्न प्रमेय 6.6 से ही पूरे प्रश्न हल करने हैं। तो आइए अब हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे इस तरह से वहां पर हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC और DF दोनों समरूप हैं बोल रहा है DEF, और ABC का क्षेत्रफल हमें पहले से दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर का वर्ग, और DEF का क्षेत्रफल पहले से दिया है 121 सेंटीमीटर का वर्ग। यानी ABC का क्षेत्रफल कम है और DEF का क्षेत्रफल ज्यादा है। और EF भुजा भी हमें पहले से दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। अब हमें सिद्ध करने का मतलब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है BC जो भुजा है उसका मान ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर दो त्रिभुज बना लेंगे ABC और DEF। ABC को छोटा बनाएंगे क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है, और DEF को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर एक चित्र बना लिया है ABC और DEF का। तो यहाँ पर अब हमें इनके एक भुजा का मान निकालना है BC का। जैसे ये है एक भुजा BC। अब यहाँ पर हम देखेंगे BC के संगत इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है। यहाँ देखें जैसे यहाँ पर BC भुजा है तो इसके संगत यहाँ पर EF भुजा होगी। तो हम BC के संगत में EF रखेंगे। और क्षेत्रफल वाला नियम यहाँ पे तभी लगेगा जब दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हों, और हमें यहाँ पहले से ही दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है। तो हम इसको डायरेक्ट हल करना चालू करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ये हमें पहले से ही दिया हुआ है, यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है। तो जब यदि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यह भी हमने पढ़े हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं त्रिभुज ABC के बटे, यहाँ पर क्षेत्रफल लिखना है तो यहाँ सामने AR लगा देंगे तो एरिया हो जाता है। इसका मतलब ये क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बटे एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये हो गया इसका मतलब बराबर, इसमें से कोई भी संगत भुजाओं को हम अनुपात में रखेंगे और उसका वर्ग लगाएंगे। तो जैसे हमें BC का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ से BC भुजा को ही ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा BC के बटे, यहाँ पर देखेंगे BC के संगत यहाँ पर EF भुजा आएगी तो हम BC के संगत यहाँ पर EF ही रखेंगे और पूरे का यहाँ पर लगाएंगे वर्ग। अब हम देखेंगे यहाँ पर एरिया त्रिभुज ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें पहले से दिया हुआ है 64, तो हम यहाँ ऊपर रखेंगे यहाँ पर 64 बटे DEF का भी क्षेत्रफल हमें पहले से दिया हुआ है 121, तो यहाँ पर रख लेंगे उसकी जगह में 121 बराबर, इस तरफ में इसको ऐसे ही रखेंगे BC को। और EF का मान भी देखेंगे यहाँ पर हमें दिया हुआ है 15.4, तो हम EF की जगह यहाँ रख देंगे 15.4 और पूरे का वर्ग यहाँ पर लगा देंगे। अब देखेंगे इस तरफ में तो कोष्टक के ऊपर वर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या ये दोनों भी किसी के वर्ग होते हैं। तो देखेंगे 64 8 हटिए 64 होता है, 8 का वर्ग होता है, और 11 का वर्ग होता है 121। तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 बटे 121 को लिख सकते हैं 11, और पूरे में यहाँ पर वर्ग लगा सकते हैं। बराबर में इस तरफ में BC के बटे
15.4 पूरे का यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। देखेंगे यहाँ ये वर्ग से यहाँ का वर्ग यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 8/11 बराबर BC के बटे 15.4। अब यहाँ पे हमें सिर्फ BC का मान निकालना है, तो हम वहां पर सिर्फ BC को ही रहने देंगे। 15.4 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर तो पहले से देखेंगे 8/11 है, और जो 15.4 है ये अभी इधर भाग में है, तो ये इस तरफ जाएगा गुणा में, तो इधर चले जाएगा ये 15.4। अब यहाँ पर देखेंगे 11 से 15.4 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे 11 एकम 11 और यहाँ शेष बचेगा 4, 44 हो जाएगा। 11 चौके 44 हो जाएगा। एक संख्या के पहले यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर बच रहा है 8 गुणा 1.4 बराबर में है BC। तो यहाँ पर देखेंगे 8 और 1.4 का हम गुणा कर देते हैं। ये 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लेते हैं, तो 14 8 112 होता है। तो यहाँ पर हम गुणा कर दे रहे हैं, 112 आ गया। एक संख्या के पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा BC का मान। तो हम यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं, अतः BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD बनाना है और उसमें AB के समांतर DC खींचना है, और जो विकर्ण रहेगा वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेगा। लगभग इसी टाइप से चित्र बनेगा। AB थोड़ा नाम अलग चेंज रहेगा। और यदि इसमें AB बराबर 2CD, ये भी हमें पहले से दिया हुआ है, तो दोनों के जो क्षेत्रफल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। हमें पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात रखेंगे तो संगत भुजा का वर्ग लगाना है। तो इसी टाइप से देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में इस तरह से हमें एक दिया हुआ है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया था, जिसमें AB समांतर DC बोल रहा था, और AB जो है 2CD के बराबर में है, लिखा है वहां पे। और हमें ज्ञात करना है दोनों जो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि दोनों को ऐसे बटे में रखेंगे तो उसको अनुपात बोलते हैं। अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से यहाँ पर एक चित्र बना लेंगे। ABCD एक समलंब चतुर्भुज बनाना है और उसमें AB के समांतर DC रखना है। तो देखेंगे ये AB है, उसके समांतर ये DC हो गया। अब जो विकर्ण है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखेंगे। तो अब हमें कौन से त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अनुपात में रखना है वो देखेंगे। तो AOB यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर वाला है, और COD यहाँ पर देखेंगे ये नीचे वाला है। तो दोनों के क्षेत्रफल को अनुपात में रखना है। तो जब पहले अनुपात में रखने से पहले दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना होगा, तभी हम इसको क्षेत्रफल को अनुपात में रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनको समरूप सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए पहले दोनों के हम नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD से सबसे पहले हम इनको समरूप सिद्ध करेंगे। तो कोई भी दो कोण हमें पता है, दो कोण से भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, तो हम कोई भी दो कोण ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे A के संगत यहाँ पर C है और B के संगत यहाँ पर D है, ऐसा भी हम ले सकते हैं। तो जैसे हम ये वाले त्रिभुज में यदि हम A लेंगे तो इसका नाम कैसे देंगे, OAB या BAO कहीं से भी दे सकते हैं। तो मान चलो हम O से चालू कर रहे हैं, A को बीच में रखना है क्योंकि हम A का नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर A को बीच में रखेंगे, तो O से चालू कर दे रहे हैं हम OAB बराबर, अब यहाँ बीच में C को रखना है। देखेंगे ये वाला कोण है C, तो O से ही चालू कर ले रहे हैं OCD। तो कोण OCD ये भी यहाँ पर देखेंगे ये दो रेखा जब समांतर होती हैं तो Z टाइप की आकृति बन रही है, तो इसको हम एकांतर कोण कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कारण में दे सकते हैं एकांतर कोण से। इस तरह से एक कारण दे सकते हैं। एक और कोण ले रहे हैं, मान के चलो B वाला ले रहे हैं, तो B वाले के संगत यहाँ पर हो जाएगा D। तो जैसे ये है B वाला कोण, तो B के संगत यहाँ पर हो जाएगा D। तो B वाले कोण का नाम हो जाएगा OBA। ये हो गया कोण OBA बराबर, अब B के संगत हमें रखना है D, तो D वाला कोण ये हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा ODC। कोण ODC ये भी देखेंगे, ये भी एकांतर कोण है। तो दो कोण से भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो देखेंगे हमने दो कोण ले लिए हैं, तो यहाँ पर लगा सकते हैं AA समरूपता से दोनों त्रिभुज कौन से AOB और COD
AOB समरूप त्रिभुज COD। अब दोनों त्रिभुज हमने यहाँ पर समरूप सिद्ध कर दिए। जब त्रिभुज समरूप सिद्ध होते हैं तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि एरिया त्रिभुज AOB के बटे एरिया त्रिभुज COD, दोनों के क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी कोई भी एक संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम AOB और COD में से कोई भी एक संगत भुजा को अनुपात में रख दे रहे हैं। तो मान के चलो जैसे हम यहाँ पर AB भुजा को रख रहे हैं तो AB के संगत देखेंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं हम, जैसे AB नाम दे रहे हैं तो यहाँ से CD नाम देंगे, तो AB के बटे में CD ऐसा नाम रख सकते हैं। तो AB के बटे CD और पूरे की घात यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि भुजा में यहाँ पर हमेशा वर्ग लगाना है, ये हमें पता है। अब हम इसके पहले अब देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है हमें एक चीज और दिया है हमें, AB जो है 2CD के बराबर में है। तो यहाँ पर हम अलग से लिख दे रहे हैं AB बराबर 2CD रखने पर, यहाँ पर हम AB की जगह में 2CD रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये है AB, तो इसकी जगह में रख देंगे 2CD के बटे में है CD और पूरे का यहाँ पर वर्ग लगाना है। तो अब हम यहाँ पर वर्ग कर दे रहे हैं तो देखेंगे यहाँ CD से तो CD कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर बच रहा है 2 और नीचे पे तो यहाँ पर 1 बचेगा और पूरे की घात में है 2। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का भी वर्ग करेंगे, 1 का भी वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम 4/1 को अनुपात में भी लिख सकते हैं, 4:1। तो यहाँ पर इस तरफ में इसको लिख ले रहे हैं एरिया त्रिभुज AOB के बटे एरिया त्रिभुज COD, इसका अनुपात 4/1 या तो फिर 4:1, ये इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इसका चित्र यहाँ पर ये दिया हुआ है और एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बने हुए बोल रहा है। आधार यहाँ पर BC रखना है, तो ये है आधार BC। तो BC एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बने हैं ABC देखेंगे, इसका आधार BC है। और DBC इसमें भी देखेंगे इसका आधार BC ही है। और AD जो है BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, AD जो है BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। और अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है एरिया ABC और एरिया DBC दोनों के जो क्षेत्रफल का अनुपात है AO के बटे DO के बराबर में, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखेंगे इस तरह से प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज बने हैं ABC और DBC, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है हम लोग यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दोनों के क्षेत्रफल को अनुपात में रखना है और AO के बटे DO ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला नियम यहाँ पर लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज ABC, यहाँ पर हमें बोल रहा है त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर देखेंगे BC तो इसका आधार है, ये बोल रहा है पहले से BC जो है इसका आधार है। तो AO यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, AO यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC की ऊंचाई हो जाएगी AO। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं समान आधार, दोनों में समान आधार तो BC है। और त्रिभुज ABC की ऊंचाई यहाँ पर हम मान लेते हैं, त्रिभुज ABC की ऊंचाई हम यहाँ मान ले रहे हैं AO। और जो DBC है, DBC की ऊंचाई देखेंगे ये है DBC ये वाला त्रिभुज, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं DO। तो हम यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज DBC की ऊंचाई बराबर DO। तो यहाँ पर हमने ऊंचाई भी मान लिया, आधार भी पता चल गया। अब हमें यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अब हम यहाँ पर दोनों के क्षेत्रफल को इस तरह से अनुपात में रख ले रहे हैं, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो पहला तो है एरिया त्रिभुज ABC के बटे एरिया त्रिभुज DBC, यही दोनों त्रिभुज को देखेंगे ABC और DBC को रखना है। तो यहाँ पर अब हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार देखेंगे हमारे पास है BC, तो आधार रख दे रहे हैं BC। और ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई अभी हमने माने हैं यहाँ पर AO।
और पूरे के बटे यहाँ पर देखेंगे फिर से डीबीसी, इसका भी क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो 1/2 गुणा, यहाँ पर भी आधार वही रहेगा, दोनों में समान आधार बीसी ही है, गुणा अब डीबीसी की ऊंचाई देखेंगे डीओ है, तो अब यहाँ पर देखेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे बच रहा है एओ बटे डीओ, और इस तरफ में है एरिया त्रिभुज एबीसी और नीचे पे है एरिया त्रिभुज डीबीसी। तो देखेंगे ये यहाँ पे इस तरफ में एओ के बटे डीओ आ चुका है, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि पहले से हमें बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं और क्षेत्रफल भी बराबर है आपस में, दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर है, दोनों समरूप भी हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कॉपी में, इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर। हम ऐसे मान लेते हैं, 2 त्रिभुजों के नाम हम अपने मन से मान ले रहे हैं, एक त्रिभुज एबीसी ले लिए हैं और एक त्रिभुज पीक्यूआर ले लिए। दोनों को बराबर बराबर बनाएंगे क्योंकि यहाँ प्रश्न में बोला है दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज पीक्यूआर, दोनों के क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर हो गए। और बोल रहा है दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं, तो यहाँ पर एरिया नहीं लगाएंगे, दोनों के यहाँ पर दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप भी हैं और दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर हैं। तो यहाँ से एरिया हम काट ले रहे हैं और ये हो गया समरूप का निशान। अब हमें सिद्ध करना है कि दोनों जो त्रिभुज हैं सर्वांग सम भी हैं, ये भी सिद्ध करना है, मतलब आकार और आकृति यानी डिजाइन और माप दोनों में ये सेम है, तो ये सर्वांग सम होंगे। तो ये हमें सिद्ध करना है, इसलिए हम पहले से इसको दोनों तरफ से समान बनाकर इसको चित्र बना लेंगे। अब हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाए हैं और एक त्रिभुज पीक्यूआर बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम इसी से प्रश्न को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं उत्पत्ति में, दोनों त्रिभुज समरूप ये हमें पहले से ही दिया हुआ है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों के क्षेत्रफल को हम अनुपात में रखते हैं, ये हमें पता है। तो हम यहाँ रखेंगे एरिया त्रिभुज एबीसी के बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर। हम यहाँ पे भुजाओं को बटे में रखते हैं, सॉरी क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल को यहाँ अनुपात में रखें, तो भुजाओं को अनुपात में रखेंगे, कौन सी, संगत भुजाओं को अनुपात में रखेंगे और उन पे वर्ग लगाते हैं, ये हमने प्रमेय पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम संगत भुजा देख लेते हैं, ए बी की संगत भुजा यहाँ पर हो जाएगी पी क्यू और ए सी की संगत भुजा यहाँ पर पी आर हो जाएगी और बी सी की संगत भुजा यहाँ पर क्यू आर होगी। तो उसी तरह से हम यहाँ पर अनुपात में रखेंगे, तो जैसे हम ए बी रख रहे हैं तो ए बी के बटे में यहाँ रखेंगे पी क्यू और उसमें भुजा में यहाँ हम लगाएंगे वर्ग। इसी तरह से एक और भुजा लेते हैं, जैसे हम बी सी लेंगे तो उसकी बटे में रखेंगे क्यू आर, तो यहाँ बी सी के बटे क्यू आर, यहाँ पर भी भुजा में पूरे में वर्ग लगाएंगे। एक और भुजा लेते हैं, जैसे ए सी ले रहे हैं मान के चलो, तो ए सी के बटे में यहाँ आ जाएगा पी आर, तो ये हो जाएगा ए सी के बटे पी आर, यहाँ पर भी हम भुजा में वर्ग लगाएंगे। अब देखेंगे सभी भुजा यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है हमें, दोनों के क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर भी हैं। तो जब दोनों के क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर भी हैं तो हम यहाँ पर एक नियम लिख लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें पहले से ही दिया हुआ है प्रश्न में कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। और जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे तो जो भुजाओं में हमने भुजा में ऐसे वर्ग जो लगाए हैं तो भुजा होगी बराबर में 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं इसलिए हम यहाँ बराबर में 1 लगाएंगे। तो हम यहाँ अलग से इनको फिर से लिख ले रहे हैं। देखेंगे इस तरह से हमने यहाँ पे सभी भुजाओं को पहले से लिख लिए हैं और यहाँ पर हम बराबर में लगाएंगे 1, क्योंकि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं। यहाँ पर देखेंगे वर्ग वर्ग सभी हट जाएंगे, इस तरफ जाके करनी लग जाएगा और 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, इसलिए सभी से वर्ग यहाँ पर हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ए बी के बटे पी क्यू बराबर बी सी के बटे क्यू आर बराबर ए सी के बटे पी आर बराबर में हो जाएगा 1। यहाँ पे करनी जो लगता है उसका 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए सभी से वर्ग हट जाएंगे और बराबर में सिर्फ आएगा 1। अब यहाँ पे हम बीच के ये दोनों को अभी भूल जाते हैं, सिर्फ इसको देखेंगे और बराबर में 1 रखेंगे। तो जो पी क्यू है पक्षांतर करेंगे तो बराबर के इस तरफ जाएगा, 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो पी क्यू ही बचेगा। तो यहाँ पे हम पी क्यू को पक्षांतर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बचेगा ए बी के बराबर में हो जाएगा पी क्यू, कॉमा लगाएंगे। अब सेम इस तरह से यहाँ से क्यू आर को इस तरफ पक्षांतर करेंगे 1 की तरफ,
तो ये हो जाएगा BC के बराबर में QR। सेम ऐसे यहाँ पे भी PR को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा AC के बराबर में PR। देखेंगे तीन भुजा यहाँ पर आपस में बराबर हो गई। जब तीन भुजा आपस में संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो यहाँ पर हमने 9th में पढ़े हैं कि जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, और सभी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं तो समरूप होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तीन भुजा यहाँ पर हमारी बराबर आ चुकी हैं। जब तीन भुजा बराबर आ गई तो यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता का नियम लग रहा है? SSS सर्वांग समता से। SSS सर्वांग समता से यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे, जैसा कि हमने सिद्ध करना है हमें लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे SSS सर्वांग समता से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। देखेंगे ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो अब ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1। इसके पार्ट 2 में हम प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 बाकी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।